हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों MHTCT 2026 तो अभी सब एग्जाम्स तो चल ही रहे हैं PCM वालों के। तो उनके लिए यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज बताने वाली हूँ। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ्स के तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट्स वाले इसी टाइप के क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ नंबर बदल के और थोड़ा सा चेंजेस करके आ रहे हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को करके जाओ, 101% आपका पेपर बहुत इजी जाएगा। अभी आपके पास अगर टाइम है, अभी नेक्स्ट शिफ्ट आपके, तो ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना। तो देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो ड्रग्स पे और उसके यूजेस पे ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ड्रग्स और उसके यूजेस को करना, उसके बाद मोलर मास, इस टाइप का क्वेश्चन करना कंपलसरी। मोलर मास का क्वेश्चन को तो छोड़ना ही मत। मोलर मास यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो 27, और यहाँ पे डी की वैल्यू 2.7 दी गई है, और एन इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 40 दिया गया है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 3 है, नहीं चैप्टर नंबर 2 है। तो सोल्यूशन, तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दी गई है, सोल्यूशन चैप्टर के अंदर है। तो ये आपको करके जाना है अच्छे से। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इटाल्ड रिएक्शन आपको करना है। इसके अंदर इसका रिएजेंट आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4। तो इसमें रिएजेंट कौन सा है, उसका रिएक्टेंट, सब उसमें सब आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है वगैरह, तो वो आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मोनोमर यूज टू प्रिपेयर ओरलॉन। तो ओरलॉन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरलॉन बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज्ड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। बस मैथ्स जो है वो लेंदी पूछा जा रहा है, बाकी डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो ये वाला करो। केमिस्ट्री में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद देखो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट व्हेन कीटोन रिएक्ट विथ NH2 तो जब इसके साथ कीटोन रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट कौन सा होता है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे विच फॉर्म फिल रिएजेंट इज यूज टू प्रिपेयर्ड अल्किल आइसोसाइनाइड्स फ्रॉम RX। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अल्किल साइनाइड से जो है वो कौन सा रिएजेंट वहाँ पे फॉर्म होता है वो आपको पूछा गया है। तो वो आपको पढ़ के जाओ अच्छे से। फिर उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट 300 K। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा वेपर प्रेशर, ये वाला पॉइंट, वेपर प्रेशर का पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों। वेपर प्रेशर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द रिएक्शन इज एग्जिबिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। तो अमाइंस जो है इसके आप इसकी रिएक्शंस वगैरह सब अच्छे से करके जाओ, अमाइंस का पूरा पढ़ के जाओ अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के दूसरा कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों भी करके जाओ, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी करना। अब उसके बाद देखो बच्चों नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर करना है आपको, उसकी थोड़ी सी रिएक्शंस भी पढ़ के जाना है, और इसका स्ट्रक्चर तो कंपलसरी करके जाओ, स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपको। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया है 13 अप्रैल के शिफ्ट में, तो ये आप करके जाओ फिर अच्छे से। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 एंड KO2। ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है केमिस्ट्री में। तो कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल बदला जा सकता है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट का अच्छे से करके जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी पढ़ के जाओ। चलो अभी नेक्स्ट हम फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पे फिजिक्स की बात करेंगे तो देखो फिजिक्स में LCR सर्किट, आई थिंक ये फर्स्ट शिफ्ट में भी LCR सर्किट पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट मतलब कि जो 11 अप्रैल को हुई थी उसमें भी LCR पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। 13 अप्रैल को भी बहुत सारे LCR पे क्वेश्चन थे, एक ही नहीं बहुत सारे LCR पे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखो आपको ये C वगैरह दिया जाएगा और उसका LCR फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। फिर देखो और एक क्वेश्चन पूछा गया इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होगा, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाएंगे, वो करना है आपको। मतलब कि LCR का बहुत पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो इन सीरीज LCR सर्किट शोन द इम्पिडेंस इज, LCR बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा अगर क्वेश्चंस देखे जाएंगे फिजिक्स में से तो पार्ट 2 के आ रहे हैं, सर्किट पे वगैरह, लॉजिक गेट सर्किट इस टाइप के। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। तो ये स्क्रीन का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है स्लिट्स के पास से।
तो यहाँ पे ऑप्शन में ये न्यूमेरिकल सिर्फ ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये तो क्वेश्चन नहीं, ये ऊपर बताया है मैंने आपको। अब उसके बाद देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोप का जो आपको क्वेश्चन जो है, मतलब कि माइक्रोस्कोप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो अच्छे से पढ़ के जाओ। माइक्रोस्कोप पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पे इसका, यहाँ पे वर्क एनर्जी में इसका फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले में जो इसकी मतलब फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, अच्छे से करो। फॉर्मूला क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पर से, तो वर्क एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से करो, उसकी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद डायोड और सर्किट पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डायोड और सर्किट का अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पे इसमें मतलब के डेफिनेशंस तो करनी ही करनी है। फिर उसके बाद उसके फॉर्मूलाज, उसके कंसेप्ट को करो। फिर उसके बाद देखो लॉजिक गेट में भी 11 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई थी वो बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिक गेट पे आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लॉजिक गेट पे भी 13 अप्रैल को भी पूछे गए, सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा गेट का नाम वगैरह चेंज करके दिया जा रहा है क्वेश्चन। तो लॉजिक गेट, सारे गेट पढ़ के जाओ, सारे लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ो। उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो है यहाँ पे 13 अप्रैल की शिफ्ट में आई थिंक पूछा गया है, तो ट्रांसफार्मर का भी पढ़ना है आपको। वहाँ पे उसका सारा फॉर्मूला वगैरह कंसेप्ट करो। फिर उसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मतलब कि कब, मतलब उसका जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कब हाई होती है, मतलब कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी प्रोसेसेस पढ़नी है आपको। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ये उसके अंडर प्रोसेसेस हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पढ़ना है और उसके फॉर्मूले करना है, क्योंकि एडियाबैटिक में वगैरह जो है उसके फॉर्मूले हैं, तो ये सारे फॉर्मूले और प्रोसेसेस को पढ़ना है। तो ये अच्छे से करो। चलो अभी मैथ्स के थोड़ा देखते हैं। अब देखो मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मैथ्स में यहाँ पे आपको tan 105 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको नंबर बदल के आ सकता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i ऑन लाइन, तो इस टाइप के भी हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए बोला गया ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे तो सिर्फ नंबर बदल के आपको फिर से क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही। यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है। अभी हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में मिनिमम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए, मतलब कि वो तो नहीं आएगा ऐसे, यहाँ का आपको बदल के दिया जाएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पे देखो ये 6,1/2 जो है ना, ये बदल के दिया जाएगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो एंगल ABC, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, एंगल ABC में 2a² = b² + c², देन cos 3a/ cos a + 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो कभी आपको यहाँ पे ये वैल्यूज ये मतलब कि यहाँ पे बदल के दिया जा सकता है, +2 के जगह पे दूसरा नंबर वगैरह। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे sin² a/2 फाइंड करने के लिए बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है tan इनवर्स √3 + sec इनवर्स इंटू ब्रैकेट -2 है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला ट्रूथ वैल्यूज पे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ट्रूथ वैल्यूज के टेबल वगैरह सब अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे dy/dx y + 5 एंड y of 0 = 4, देन y log 2 = तो यहाँ पे log बदल के दिया जा सकता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = x + y x - y, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो करेक्ट होगा वो आपको करना है। फिर उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ प्लेन, तो यहाँ पे ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करके जाओ नेक्स्ट शिफ्ट्स वाले। और भी अगर किसका मतलब के बाद में है पेपर थोड़ी देर, मतलब 18, 19, 20, तो मैं और भी क्वेश्चंस दूंगी, उसको भी अच्छे से करके जाओ। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। बाय बाय बच्चों।